वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आप इस समय देख रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग 2021 भर्ती परीक्षा के विभिन्न पदों हेतु सिलेबस एंड स्टडी सीरीज का हमारा दूसरा सेशन। जी हाँ, पहले सेशन में हमने एलडीसी के विषय में बात की थी, जिसमें मैंने आपको एलडीसी का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस भी बताया था और वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे जो प्रीवियस ईयर एलडीसी के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और उसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि उन सभी टॉपिक्स को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको सारे सोर्सेज की जानकारी भी दी थी और यही काम आज हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के विषय में। इस वीडियो में मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट का पूरा सिलेबस बताऊंगा। उसके अतिरिक्त मैं आपको उन सभी टॉपिक्स की एक लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई है जूनियर अकाउंटेंट के राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा। तो मैं स्पेशली एक्सक्लूसिवली राजस्थान विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट के पेपरों में पूछी गई प्रीवियस जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि बाकी जो बड़े YouTube चैनल्स हैं वो यही जानकारी पैसे लेकर दे रहे हैं, लेकिन हम आपको ये जानकारी बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। इसके अतिरिक्त हमारे इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन 2 जूनियर अकाउंटेंट के विषय में। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस और स्ट्रेटजी के विषय में। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं आपको कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट के कोर पार्ट के ऊपर ही रहूंगा। यानी कि राजस्थान विद्युत विभाग का जो पेपर है जूनियर अकाउंटेंट का, ये 2 भागों में विभाजित है, आप सभी जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60% वेटेज वाला है, यानी कि 60% भारांक वाला है, और पार्ट बी में टोटल का 40% भारांक आने वाला है। पार्ट बी के अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा जो कि सभी एग्जाम्स के अंदर कॉमन है। कहने का मतलब है कि इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और हिंदी का हिस्सा पूछा जाएगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। और पिछले वीडियो के अंदर यानी कि एलडीसी के वीडियो में मैंने आपको ये पूरी जानकारी ऑलरेडी दे दी है कि इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये सभी टॉपिक्स आपको कहां से पढ़ने हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसके बारे में दोबारा बात करने का कोई मतलब नहीं है, इससे वीडियो बेवजह बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आप इसमें राजस्थान जीके के ऊपर जरूर जोर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का वेटेज बहुत कम रहेगा। तकरीबन 32 नंबर की आने वाली है ये टोटल, और राजस्थान जीके अकेली 48 नंबर के अराउंड आने वाली है। एग्जाम पैटर्न वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहरहाल अब हम बात करेंगे राजस्थान जीके के विषय में। तो राजस्थान जीके का ये जो पूरा हिस्सा है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि राजस्थान जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। नेशनल जीके में भी कहां से पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेशनल जीके और राजस्थान जीके दोनों की तैयारी आपको कहां से करनी है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जीके वाला हिस्सा आप जाकर जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आगे हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो 60% भारांक वाला हिस्सा है, यानी कि 60% वेटेज वाला जो कोर हिस्सा है, कोर पार्ट है जूनियर अकाउंटेंट का, जो कि डिग्री से संबंधित है कॉमर्स वालों की, उसी में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो की रूपरेखा बता दूं। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको वो सिलेबस बताने वाला हूं जो कि हमें नोटिफिकेशन में राजस्थान विद्युत विभाग ने अवेलेबल करवाया है। उस सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में मैं नंबर 2 पे उन सब्जेक्ट्स को बताऊंगा जिन सब्जेक्ट से असल में ये पेपर बनता है, यानी कि 2016 के पेपर में ही ये सब्जेक्ट ऊपर टॉप पे मेंशन थे। तो मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और आखिरी हिस्से में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मैं उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट आपको दूंगा आखिरी हिस्से में जो टॉपिक्स अब तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन सब की तैयारी कहां से करनी है, हालांकि इस बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं।
तो मैं आपको दोबारा उस बारे में याद दिला दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो आज का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट का वो सिलेबस जो राजस्थान विद्युत विभाग ने हम सभी को अवेलेबल करवाया है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 60% वेटेज वाला ये हिस्सा है और इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पहला टॉपिक आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग और पांचवा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन सभी टॉपिक्स के अंदर आपका पूरा पेपर रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि तैयारी के दौरान आपको इन टॉपिक्स की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जहां से असल में ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर इन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट देख पा रहे हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पहला पार्ट है, दूसरे में है बीएम यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा है ऑडिटिंग, चौथा है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब 4 तक तो जो है ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े भी हैं 11th में, 12th में, इसके अतिरिक्त आपने अपनी ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप अभी से ही इनको लिखना शुरू कर दें। आप अपने नोट्स के अंदर शुरुआत ही इनसे करें, आप नोट डाउन करें अपने हाथ से, स्क्रीन पॉज करके आप इन सभी सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करें। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बताने वाला हूं जूनियर अकाउंटेंट का। मैं आपको उन सभी टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूं जो टॉपिक्स पिछले सालों के पेपर में लगातार पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। तो मैं इन सभी टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पे इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इन टॉपिक्स को नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। पहला टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन, इससे क्वेश्चन आया था बिल्कुल। दूसरा है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तीसरा है डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, चौथा है पार्टनरशिप रेशो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से, पांचवा है इसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कब जब जो आपका पार्टनर है वो या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, इंश्योरेंस क्लेम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बाद में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, थियरी बेस्ड अकाउंटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा है दोस्तों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि 2019 वाला भी अवेलेबल है, तो आप एक बार उसको भी देख लें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पार्टनरशिप, कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ऑडिटिंग, ऑडिटर, कंपनीज एक्ट 2013 से एक पार्ट आया है जो ऑडिटिंग का जो पार्ट है। मैंने कुछ स्टार मार्क्स लगा रखे हैं, ये मैंने स्टार मार्क्स इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, बैंकिंग करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो इसे कहां से पढ़ें, तो आईबीपीएस और एसबीआई के पेपर्स की तैयारी करने वालों के लिए ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं आईबीपीएस और एसबीआई की, तो आईबीपीएस और एसबीआई से संबंधित जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो कोई सी भी एक मैगजीन जो है आप रेफर कर लें, वो टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर भी अवेलेबल रहती है और ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो वो मैगजीन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको मैगजीन मार्केट में तो मिलने वाली है नहीं, तो आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही लॉकडाउन हटे तो आप बैंकिंग से संबंधित कोई भी मैगजीन ले लीजिएगा, उसमें ये सभी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे। इसके बाद में बिजनेस फाइनेंस, नेशनल इनकम से क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। ये जीडीपी का जो सवाल है ये पूछा गया है पिछले साल में, और ये जीडीपी नेशनल इनकम का टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है नेशनल इनकम आपको। इसके बाद में एग्रीकल्चर, ये भी इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर पढ़ाए जाते हैं आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब नेचर्स गिफ्ट यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर से सवाल आते रहे हैं, ये सवाल करंट अफेयर्स बेस्ड है दोस्तों। तो बैंकिंग वाली मैगजीन अगर आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको ये सभी टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि कौन से सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में कितना रोल अभी प्रेजेंटली चल रहा है, उस बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों।
इसके बाद में सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, दो तरह की इंडेक्सेस होती हैं, इंडिसेस होती हैं। सीपीआई कॉस्ट प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इनसे सवाल बनते रहते हैं। इसके बाद में राजस्थान बजट, तत्कालीन राजस्थान बजट से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 2014-15 के अराउंड का ये जो है राजस्थान बजट पूछा गया था, पहले 2016 में। तो आपके लिए जो करंट राजस्थान बजट है उससे सवाल जरूर पूछा जाएगा, इससे आप तैयार जरूर करें। इसके अलावा 5 ईयर प्लान 1992 से भी सवाल पूछा गया था। रेवेन्यू, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो इस साल भी आप पढ़ सकते हैं इसे। ग्लोबलाइजेशन भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, सेंसस भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, डेमोग्राफी भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो ये सभी टॉपिक्स आप बैंकिंग वाली जो मैगजीन है, जो आईबीपीएस और एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको तो बिल्कुल पता होगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो एसबीआई और आईबीपीएस के लिए जो भी मैगजीन करंट अफेयर्स की अवेलेबल हो मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप ऑनलाइन भी ये मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो मैगजीन ढूंढकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अब आपके लिए शुरू होता है एक अजीब और एक मुश्किल हिस्सा, जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस। यहां से जो लीव का क्वेश्चन पूछा गया था, लीव यानी कि छुट्टियां। तो एम्प्लॉय को राजस्थान के अंदर, राजस्थान विद्युत विभाग में एम्प्लॉयज को कितने तरह की छुट्टियां अवेलेबल रहती हैं और किन किन हालातों में छुट्टियां की जा सकती है या नहीं की जा सकती हैं, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। और ये सारे के सारे लिखे गए थे। लीव रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है जो राजस्थान विद्युत विभाग खुद ही निकालता है, तो आप उसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो चिंता ना करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक पीडीएफ दिया गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रही होगी। ये पूरी एक पीडीएफ है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ अवेलेबल है आपको, तो वहां से ये पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है, तो आप इसे पढ़ लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। फंड्स की डेफिनेशन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है। इसके अलावा बिल्स, वाउचर, चालान, रिसिप्ट्स, ई ग्रास, ग्रांट इन एड, ये सभी डेफिनेशंस के तौर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप जरूर देख लीजिए। ये हर साल लगभग रिपीट हुए हैं अलग अलग क्वेश्चंस, तो आप इन सभी डेफिनेशंस को जरूर देख लें दोस्तों, यहां से सवाल पूछे गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए मैंने कोशिश की है इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित नहीं भी हैं, अगर आपने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भी भरा है, तो भी इस वीडियो को शेयर करें। आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा होगा, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो उनको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। इसके बाद में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जेईएन, एएन, एपीओ वगैरह जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए भी सिलेबस और स्ट्रैटेजी आपके साथ में साझा करेंगे दोस्तों। इन वीडियोस के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम हमारे लिए जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को, तो ये आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।